गाइस वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक नया प्रोजेक्ट को। आज का प्रोजेक्ट है अपना ई लर्निंग, जिसको हमने बनाया हुआ है पीएचपी के अंदर। फ्रंट एंड में हमने एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया हुआ है, बैक एंड में हमने पीएचपी एंड मायस्क्यूएल का यूज़ किया हुआ है। ये अपना डेटाबेस है, इसमें सारा डेटा हमारा फ्रंट एंड से बैक एंड पर आता है और इसको हमने जेम सर्वर का यूज़ किया हुआ है। बट आप इसमें मायस्क्यूएल का वर्कबेंच भी यूज़ कर सकते हो, बट आई एम फैमिलियर विद द जेम सर्वर, सो मोस्टली आई यूज जेम सर्वर। इसका फ्रंट एंड हमने बनाया हुआ है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर, और जो इसका कनेक्शंस एंड हमने PHP का यूज़ किया हुआ है। एंड जो हमारा बैक एंड है वो अपना MySQL के अंदर है। अगर आपको इसकी डिटेल्स देखनी है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर इसकी डिटेल्स देख सकते हो। इसमें कुछ चीज़ों का अपने जो फ्रंट एंड बैक एंड और इसकी डिटेल्स क्या है अपनी, इसके फीचर्स क्या क्या होने वाले हैं। स्टूडेंट मॉड्यूल्स के अंदर ये सब चीज़ है, फीचर फैकल्टी मॉड्यूल्स के अंदर ये सब चीज़ें हैं, और हमारे एडमिन के पास सारी अथॉरिटीज़ है, तो ये उसके पास सारे राइट्स है। अब हम बात करते हैं कि आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है, और इसको आप डाउनलोड करना चाह रहे हो या आप इसको खुद से बनाना चाह रहे हो। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप खुद से बनाओगे तो किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने में ऑलमोस्ट 1 से 2 मंथ लगते हैं। आप इसको खुद भी बना सकते हो अगर आपके पास इतना टाइम है, तो इट्स गुड इफ़ यू आर ट्राइंग टू एट योर एंड। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप प्लान कर रहे हो परचेज करने को प्रोजेक्ट, या आप खुद से चीज़ों को ट्राई करते हो बट उसमें कोई कहीं पर आपको मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाना है और आप इसको प्रोजेक्ट भी मिल जाना है कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो डिस्क्रिप्शन में बाद में चेक कर लेना, पहले भी इस प्रोजेक्ट को देख लेना कि पूरा प्रोजेक्ट हमारा कैसे बना हुआ है और हमने क्या क्या चीज़ को कैसे सेटअप किया हुआ है। और मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कोड भी, कि हमारा कोड फ्रंट एंड से कैसे कनेक्टेड है। तो चलिए हम पहले कोड को देख लेते हैं और फिर अपना प्रोजेक्ट को देखेंगे। कोड इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी बंदे मेरे को बोलते हैं कि हमारा कोड एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, हमसे कोड समझ नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं आज से स्टार्ट करता हूँ कि कोड भी एक्सप्लेन करूँगा, साथ भाई मतलब कोड को भी एक्सप्लेन करूँगा with the front end and back end. So I am explaining with the code as well as the front end as the back end. अब हम पहले कोड को देखते हैं। तो अपना कोड है ये, मैं VS कोड को यूज़ करता हूँ, तो आप जो भी आईडी यूज़ करते हो तो यू कैन यूज़ दैट आईडी, बट मोस्टली आई यूज़ VS कोड। ये हमारा इंडेक्स डॉट पी एच पे है, हमारा कोड यहाँ से स्टार्ट होगा। जब भी हम इसको जैम सर्वर के अंदर इसको सेटअप करेंगे और जब इसको हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा कोड यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले इसमें हेडर लोकेशन डॉट इंडेक्स डॉट पी पर जाएगा। जब हमारा कोड यहाँ से स्टार्ट होगा तो उसको ये चीज़ उसके पास उसका सेशन स्टार्ट हो जाएगा, और ये जब स्टार्ट होने के बाद ये जाएगा लोकेशन डॉट इंडेक्स डॉट पी के अंदर। ये हमारा इंडेक्स डॉट पी फाइल पड़ी हुई है, तो हमारा कंप्लीट स्टार्टिंग कोड यहाँ से होता है। तो अब जैसे हम इसको लॉग आउट कर लेते हैं अभी, ठीक है, तो हमें ये स्टार्टिंग में होम पेज दिखने वाला है। ये होम पेज हमारा कहाँ से आया हुआ है, आप इसको देखोगे तो ये अपना होम पेज कहाँ से आया हुआ है। हम्म, अब इसको देखते हैं, जस्ट मिनट। आई थिंक इसमें कुछ, ओके, हाँ, अभी हमने इसको स्टार्ट किया। तो अपना जब फ्रंट एंड स्टार्ट होगा हमारा कोड, तो इस पेज से स्टार्ट होगा। तो ये वाला पेज अपना है, ये वाला इंडेक्स डॉट पी। अगर आप इस पेज के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हो, यहाँ पर या यहाँ पर कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग इमेज को चेंज करना चाह रहे हो, तो उसका पूरा कोड है अपना इंडेक्स डॉट पी के अंदर। यहाँ पर आप जो भी चीज़ों को चेंज करोगे ना, तो आपको यहाँ पर दिख जानी है, और यहाँ से आप जो भी चेंज करोगे, लाइक मैं यहाँ पर उसका यहाँ पर मैं डॉट लगा देता हूँ, ठीक है, तो वो डॉट भी आपको आपके एंड पर दिखेगी। तो जो भी आप उस फाइल में चेंज करोगे, ठीक है, तो वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी, जैसे डेट डॉट आ गई यहाँ पर। तो आप कुछ भी यहाँ पर चेंज करना चाह रहे हो अपना फ्रंट एंड में, तो आप इस फाइल से चेंज कर सकते हो। तो हम सबसे पहले एडमिन की तरह लॉगिन कर लेते हैं। हमने एडमिन को एडमिन एंड पासवर्ड ये रहा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, लॉगिन किया, तो हमारे पास इसमें डैशबोर्ड ओपन हो गया हमारे एडमिन का। इसमें एक न्यू फीचर क्या है कि आपको लॉग्स एक्टिविटी भी दिखेगी। लॉग्स का मतलब है कि किसने किस टाइम लॉगिन किया हुआ है, यूज़र ने किस टाइम लॉगिन किया हुआ है, लास्ट एक्टिविटी क्या हुई है हमारी साइट्स के ऊपर। तो किसने क्विज क्रिएट की, किसने क्लास क्रिएट की, किसने नया यूज़र ऐड हुआ है, तो सारी एक्टिविटी हमारी इस लॉग्स यूज़र लॉग्स में एंड एक्टिविटी लॉग्स में दिखेगी।
तो ये इसका एक न्यू फीचर है जो कि अभी तक किसी प्रोजेक्ट में नहीं था, और ये इसका यूनिक बनाता है इस प्रोजेक्ट को। ये इस फीचर की वजह से ये हमारा प्रोजेक्ट यूनिक बनता है, क्योंकि जो भी यूज़र लॉगिन करेगा तो उसकी रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा। जो भी एक्टिविटी क्रिएट होगी या कोई टीचर एक्टिविटी क्रिएट करेगा, लाइक अपने क्विज क्रिएट करता है या क्लास क्रिएट करता है, तो उसकी एक्टिविटी यहाँ पर दिखने वाली है, जो अभी तक नहीं था किसी भी और प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ से हम क्लास देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्लास कितनी है, और मैं इसको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप, अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा फ्यूचर में, आप इसको डाउनलोड करते हो, बाय करते हो, या आप इसको खुद से खुद से भी ट्राई करते हो, तो उसके लिए भी आपको एक्सप्लेनेशन चाहिएगा। तो मैं इसलिए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप अगर खुद से भी कर रहे हो तो इस वीडियो को देखो, आप इसको समझ सको इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हो क्या रहा है। तो अपना डेस्कबोर्ड ये रहा। डेस्कबोर्ड के अंदर हमें सबसे पहले दिख जाएगा टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टीचर कितने हैं, और टोटल क्लास कितनी है, कौन से ईयर के लिए है। ठीक है, अभी तक 4 क्लासेस है, टोटल टीचर कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो आप पहले एक्सप्लेनेशन देखा करो, फिर डाउनलोड और सब चीज़ तो आप बाद में भी कर सकते हो प्रोजेक्ट को। तो फिर हमारी ये अनाउंसमेंट है। ये अनाउंसमेंट कौन क्रिएट करता है, हमारा टीचर क्रिएट करते हैं इस अनाउंसमेंट को। अब हम क्लासेस पे क्लिक करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस हमें यहाँ दिख जानी है, क्योंकि हम एडमिन है तो हम क्लास क्रिएट भी कर सकते हैं और क्लास को देख भी सकते हैं। अगर हम इस क्लास को देखने की बात करते हैं तो हमें व्यू स्टूडेंट, इसमें हम देखेंगे कितने स्टूडेंट ऐड है इस क्लास के अंदर। तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं या हम ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट को, अगर हमें और स्टूडेंट ऐड करने। एज एडमिन आई हैव एन राइट टू ऐड एन स्टूडेंट, और आई कैन रिमूव द स्टूडेंट्स। नाउ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, अभी हमारे पास स्टूडेंट कितने, टोटल 2 स्टूडेंट्स हैं। बट अगर अभी मुझे स्टूडेंट ऐड करना है तो आई कैन ऐड एन स्टूडेंट। यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी, नेम, लास्ट नेम, कोर्स, प्रोजेक्ट एंड कंफर्म पासवर्ड। तो मैं अभी स्टूडेंट को एक स्टूडेंट क्रिएट करता हूँ 90 आईडी से। उसका नेम होगा टेस्ट, लास्ट नेम होगा डिकोडिट, चैनल का नेम होगा अपने, कोर्स उसने किया हुआ है BCA। ठीक है, पासवर्ड हमने रख दिया 123 एंड 123। सो एडमिन ने हमारा क्रिएट कर दिया एक और स्टूडेंट। तो अभी हमारे पास कितने हो गए, टोटल 3 स्टूडेंट हैं। और इस कोर्स के अंदर अभी हमारे पास कितने हैं, ओनली वन स्टूडेंट है। तो मैं इस स्टूडेंट को यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, टेस्ट BCA वाले को। तो अभी टोटल हमारे पास हो गए 2 स्टूडेंट। तो एडमिन स्टूडेंट को क्लास में ऐड कर सकता है, स्टूडेंट को ऐड कर सकता है, स्टूडेंट को रिमूव कर सकता है क्लास से, और स्टूडेंट को भी। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्रिएट कर सकता है। फैकल्टी, हमारे पास अभी 2 फैकल्टी है, बट हम फैकल्टी को भी सेम एज ए स्टूडेंट, तो हम फैकल्टी को भी क्रिएट कर सकते हैं। सो टोटल सब्जेक्ट अभी हमारे पास 3 है। सेम वे वी कैन क्रिएट एन सब्जेक्ट ऑल्सो एज वी हैव क्रिएटेड एन स्टूडेंट। Similarly, users means how many users currently we have. So admin, currently we have one users, but we can create more users also. Like हम admin, दूसरा admin, तीसरा admin, कितने भी admin बना सकते हैं, like multiple admin we can create. अभी मुझे क्रिएट करते हैं एक और, उसको आईडी हम दे देते हैं 23, और उसकी आईडी हमने डाल देते हैं admin 2। ठीक है, admin 2, एंड द पासवर्ड इज एडमिन, सेम एडमिन। ठीक है, तो हमने एक और एडमिन क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये भी हमारा यूजर नेम इसका एडमिन है, एंड 23 एंड पासवर्ड इसको 2 ये है। तो ये रिपोर्ट्स होगी। इसमें रिपोर्ट्स में क्या क्या आएगा, हमारे जो भी टोटल लॉग्स थे जो हमारी स्टार्टिंग डेस्कबोर्ड पर यहाँ पर दिख रहे थे, अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक लॉग्स एक्टिविटी हो गई है कि एक एडमिन ने ये चीज़ की है। ठीक है, एक्टिविटी में क्या आ गया यहाँ पे कि एडमिन ने क्रिएटेड ए न्यू एडमिन, उसका यूज़र नेम भी आ गया कि एडमिन ने किसी एडमिन को क्रिएट किया है। एडमिन ने एक और काम किया है, उसने नया स्टूडेंट क्रिएट किया है, उसका नाम है टेस्ट डिकोडेड। एडमिन ने एक ऐड किया है स्टूडेंट को क्लास 28 के अंदर। तो जितनी भी एक्टिविटी हमारा इस साइट के अंदर होगी वो सभी चीज़ यहाँ पर दिख जाएगी भी। तो ये एक यूनिक फीचर है इस प्रोजेक्ट का। अब हम स्कूल को बात करें, अगर हम स्कूल का ईयर चेंज करना चाह रहे हैं तो वी कैन चेंज एन ईयर फ्रॉम हेयर, और न्यू स्कूल ईयर्स। यहाँ पर आप स्कूल की जगह कॉलेज भी टाइप कर सकते हो। और ये सब चीज़ें आप इसके अगर कोड के अंदर कुछ चेंज करना चाह रहे हो तो कोड का चेंज कर सकते हो school-year.php फाइल के अंदर। ये आपको मिल जानी है कहाँ पर, एडमिन के अंदर, और आप जाओगे स्कूल डॉट ये वाली। तो आप इनमें से किसी भी फाइल के अंदर अगर चेंज करना चाह रहे हो तो आप चेंज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं लास्ट में अनाउंसमेंट की। तो एडमिन अनाउंसमेंट को क्रिएट कर सकता है,
और डिलीट कर सकता है और देख भी सकता है। तो ये भी टोटल्स अभी अनाउंसमेंट हमारे कितने, 4। तो ये तो हमारा एडमिन पैनल था, क्योंकि हमारे पास इसके 3 मॉड्यूल्स है, एक एडमिन है, एक टीचर है एंड एक स्टूडेंट है। तो अभी हम लॉगिन करते हैं एज ए टीचर। तो टीचर के लिए मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है एक यूज़र। तो मैं टीचर की आईडी 1 है और उसका पासवर्ड 123 ऐड किया हुआ है। तो एज ए टीचर मैंने लॉगिन कर लिया है। अभी होम होम पर आप यहाँ पर इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हो अगर आपको ऐड करना है। आप यहाँ पर कुछ भी रियल टाइम डेटा ऐड कर सकते हो। और ये कहाँ से मिलेगा आपको, आप टीचर वाले फाइल्स के अंदर जाना, फिर इंडेक्स पेज के अंदर जाना। टीचर हमारा ये रहा एंड देन इंडेक्स डॉट पी। तो आप जब जाओगे तो ये वाला डेटा आपने चेंज करना है बस यहाँ से। तो अगर आपको वो चेंज करना है तो अभी हमारा टीचर लॉगिन कर चुका है। तो टोटल क्लासेस कितनी है टीचर्स की वो यहाँ पर दिख जानी है। अगर आप टीचर कोई क्लास को क्रिएट करता है तो उसका डेटा भी हमारा एडमिन की लॉग एक्टिविटी में चला जाना है, एक्टिविटी लॉग पर। तो अभी हमारे पास एक ही क्लास है। अगर यहाँ से क्लास क्रिएट करता है तो यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। क्लास का सब्जेक्ट क्या होने वाला है, ठीक है, और फैकल्टी का नेम आना है और कौन से ईयर के लिए क्रिएट करें, एंड देन क्रिएट क्लास। तो अभी हमारे पास हो चुकी है 2 क्लासेस। एक के अंदर हमारे पास स्टूडेंट ऑलरेडी हो गए, क्योंकि हमने एडमिन से ऐड कराए हैं अभी स्टूडेंट्स को। और एक के पास अभी कोई स्टूडेंट नहीं होगा, तो इसके पास कोई स्टूडेंट नहीं है। आप यहाँ से चेक करोगे स्टूडेंट, तो कोई स्टूडेंट नहीं है। बट जो हमारी दूसरी क्लास है उसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि वो पहले बनी हुई क्लास है और उसके अंदर स्टूडेंट को ऐड किया हुआ है एडमिन ने। तो जब आप कोई क्लास बना लोगे तो उसके अंदर कैसे चेक करना है कि क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे। ओपन पर क्लिक करेंगे और हम डिलीट भी कर सकते हैं उस क्लास को। जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट टू द ओपन। अगर हम डिलीट क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगी ये वाली क्लास हमारी। नाउ हमने ओपन की क्लास को, तो इसमें अनाउंसमेंट आएंगे। हाउ मेनी अनाउंसमेंट यू विल ऐड इन एनी क्लास, इट विल डिस्प्ले इन द अनाउंसमेंट सेक्शन। तो अगर हमें कोई नया अनाउंसमेंट क्रिएट करना है देन वी कैन ऐड a न्यू अनाउंसमेंट फ्रॉम द पोस्ट अनाउंसमेंट। We can view the announcement, we can edit the announcement, we can delete the announcement. If I want to add this announcement, so I can add this announcement from here. अब नेक्स्ट हमारा है असाइनमेंट। लाइक एन टीचर हम असाइनमेंट को अपलोड कर सकते हैं और स्टूडेंट उन असाइनमेंट को डाउनलोड करके उनके क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। तो लाइक हमें कुछ भी असाइनमेंट ऐड करना है स्टूडेंट्स के लिए, तो ये एक नया फीचर है, ये भी आपके पास अभी तक किसी और प्रोजेक्ट में नहीं था। तो यहाँ से टीचर क्या करेगा, असाइनमेंट को ऐड करेगा। वो कैसे ऐड करेगा, अपलोड असाइनमेंट पर। तो अभी क्विज पर चलते हैं, असाइनमेंट का भी इसके बाद देखते हैं। क्विज पर क्लिक करने पर हमारे पास टोटल क्विज आ जाएगी कि कितनी टोटल क्विज है हमारे पास। अगर क्विज क्रिएट करनी है देन क्लिक, हमें क्लिक करना पड़ेगा क्रिएट क्विज पर। एंड देन उसको मैं टाइटल ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ CPP एंड देन क्रिएट। तो अभी सक्सेसफुली हमारी क्विज क्रिएट हो चुकी है। अब हमें इसमें क्वेश्चन कैसे ऐड करने हैं, तो क्वेश्चन ऐड करने के लिए हमें क्विज पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर हमें एडिट क्लिक करेंगे तो हम क्वेश्चन ऐड नहीं कर पाएंगे। हम क्या कर पाएंगे, वहाँ पर क्विज का नेम, अगर यहाँ पर हम एडिट करेंगे तो क्विज का नेम आएगा वहाँ पर। बट अगर हमें क्विज के अंदर क्वेश्चन ऐड करने देन वी हैव टू क्लिक ऑन दिस क्विज नेम। तो जब क्विज नेम पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। देन वी हैव टू क्लिक ऑन द ऐड क्वेश्चन एंड देन वी कैन ऐड द क्वेश्चन फ्रॉम हेयर। अभी मैं जस्ट डेमो के लिए कुछ भी ऐड कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर रियल टाइम क्वेश्चन ऐड करना, और आंसर हो गया हमारा बी। एंड देन ऐड, तो हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर दिख जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे उस क्विज के अंदर। तो ग्रेड्स पर हमें दिखेगा कि स्टूडेंट्स की कितनी ग्रेड्स आई हुई है। तो अभी इस क्विज पर कोई स्टूडेंट ने टेस्ट नहीं दिया है, तो इसमें हमें ग्रेड कितनी दिखेंगे, 0। बट और क्विज के अंदर हमारे पास कुछ स्टूडेंट ने टेस्ट क्विज दिया हुआ है, तो दे विल शो द ग्रेड्स। लाइक यहाँ पर 1 क्वेश्चन था, 0 उसका करेक्ट आंसर थे। PHP में 3 क्वेश्चन थे, आई थिंक PHP में नहीं, हाँ वेब में। तो इसमें हाँ उसका स्कोर कितना है, 1 में से 1 उसने करेक्ट आंसर किया, 1 में से 1 है। यहाँ पर 1 में से 0 एक भी करेक्ट आंसर नहीं है। एंड देन सेम फॉर जावा,
3 में से 1 करेक्ट है। तो यहाँ पर स्कोर भी दिख जाएगा टीचर को कि किस स्टूडेंट के कितना स्कोर है यहाँ पर क्लिक करने पर। अब यहाँ पर इस क्लास के अंदर कितने टोटल स्टूडेंट है, वो जब हम स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे देन इट विल शो ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास। आई कैन ऐड द स्टूडेंट इफ आई वांट टू ऐड, जस्ट क्लिक ऑन द ऐड सेक्शन। तो अभी हमारे पास एक ही स्टूडेंट बच रखा है जिसको हम ऐड कर सकते हैं, बट अभी हम इसको ऐड नहीं करेंगे। तो हम अभी 2 स्टूडेंट के साथ चलते हैं। अभी हम असाइनमेंट पर थे तो हम असाइनमेंट को अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। जस्ट क्लिक ऑन द टाइटल ऑफ द असाइनमेंट एंड देन डिस्क्रिप्शन ऑफ द असाइनमेंट टेस्ट एंड देन किस सब्जेक्ट कौन सी क्लास के लिए असाइनमेंट है। तो अभी हम इसको ऐड करने वाले हैं फर्स्ट वाली में, और यहाँ पर हमें अपलोड करनी पड़ेगी फाइल्स को। तो अभी मैं कोई इमेज ऐड कर देता हूँ जस्ट टेस्ट के लिए। तो मैं अभी इसको टेस्ट के लिए ऐड कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन अपलोड असाइनमेंट। तो जब हम क्लास में जाएंगे एंड देन हम क्लास को ओपन करेंगे तो अभी हमें असाइनमेंट यहाँ पर दिख जाएंगे 2 असाइनमेंट। तो ये असाइनमेंट हमें दिखेंगे स्टूडेंट पर। अगर हमें कोई अनाउंसमेंट भी यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं अनाउंसमेंट को, और हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं अनाउंसमेंट को। तो ये था हमारा टीचर के लिए। टीचर पर 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्या क्लास क्रिएट करना, क्लास के साथ हम असाइनमेंट दे सकते हैं एंड देन क्विज क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट बेस पर कि हमें स्टूडेंट बेस पर क्या दिखने वाला है। एक स्टूडेंट क्रिएट किया हुआ है हमने, तो हम उसी को यूज़ करने वाले हैं। तो ये अगर स्टूडेंट बेस पर हमने ओपन किया इसको, देन प्रोफाइल, अगर हम प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सभी डिटेल्स हमें दिख जाएगी स्टूडेंट्स की। एंड देन अगर हम क्लास चेक करते हैं कि हमने कौन कितनी क्लास ऐड की हुई है, तो हमें यहाँ पर दिख जाएंगे टोटल क्लासेस हमारे पास कितनी है। तो अभी हमारे पास एक ही क्लास है तो हम उसलिए एक में ही दिख रहे हैं, बट हम खुद से ऐड नहीं हो सकते हैं किसी क्लास के अंदर भी। ओनली टीचर कैन ऐड और एन एडमिन कैन ऐड एन स्टूडेंट टू एनी क्लास। सो जस्ट ओपन द क्लास। सेम में हमें यहाँ पर दिखेगा जैसे हमारा टीचर के बेस पर दिख रहा था, बट यहाँ पर हमारे पास कोई एक्सेस नहीं होगा एडिट का या किसी चीज़ को डिलीट करने का। ओनली वी हैव एन व्यू मोड। सो यहाँ पर हमें अनाउंसमेंट दिख सकते हैं, तो हम अनाउंसमेंट व्यू करके देख सकते हैं कोई भी अनाउंसमेंट को। असाइनमेंट हमें यहाँ पर असाइनमेंट दिखेंगे एज ए डिलीट फॉर्म में, एज ए डाउनलोडेड फॉर्म में, तो हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ गया और ये डाउनलोड हो जाएगा। क्विज़, हमें टोटल क्विज़ दिख जाएगी। तो अभी हमने 3 क्विज़ दे चुके हैं, एक क्विज़ हमारी बचती है ये वाली। तो अगर हम इसको भी टेक क्विज़ करेंगे तो ये भी हमारा क्विज़ यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो हमने टोटल 3 क्विज़ थी वो दे चुके हैं। तो अभी हम इस वाली क्विज़ को अगर हम देंगे तो हम इसको टेस्ट देंगे, क्योंकि हमने इसमें एक ही क्वेश्चन ऐड किया हुआ है। अब मल्टीपल क्वेश्चन ऐड करके इसको चेक करोगे तब आपको थोड़ा अच्छा लगेगा इसमें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं और दिख भी रहे हो। तो यहाँ पर हम जब क्विज़ को ऐड करेंगे और देन फिनिश करेंगे ना, तो यहाँ से हम सभी क्विज खत्म हो जाए, क्योंकि हमने टोटल क्विज 4 थी और 4 की हमने क्विज दे चुके हैं, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है। नाउ क्लिक ऑन द ग्रेड्स, तो यहाँ पर हमें ग्रेड शो कर देगा कि किसके कितने ग्रेड्स हैं कौन सी क्विज में और कौन सी क्लास के अंदर। तो इस वाले क्विज के अंदर हमारे पास 1 है, इस वाले क्विज के अंदर हमारे पास 1 है, पीएचपी के अंदर 1 है। तो ये हमारे पास क्विज दिख जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स के अंदर हमारे पास क्या होने वाला है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं उस क्लास के अंदर। अभी इस क्लास के अंदर ओनली 2 स्टूडेंट्स हैं, तो ये हमारे टोटल स्टूडेंट दिखा देगा यहाँ पर। तो और अगर आप इसके अंदर कुछ भी चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या है, टीचर के लिए टीचर सेक्शन है पूरा, आप यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हो टीचर के लिए। स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट सेक्शन है पूरा, आप स्टूडेंट में कोई भी चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हो चेंज कर सकते हो। एंड देन एडमिन के लिए पूरा एडमिन सेक्शन ये रहा, अगर आप इसके अंदर कुछ और चीज़ों को भी चेंज करना चाह रहे हो। तो अगर आप इसको खुद से बनाना चाह रहे हो या आपके पास ये प्रोजेक्ट है और आपका सेटअप नहीं हो पा रहा है, तो आपको मैंने सेटअप बता दिया है कि आप डाउनलोड करो, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद आपको बस डेटाबेस इंपोर्ट करना है एंड देन फ्रंट एंड को सेट करना है। फ्रंट एंड में आपको डेटाबेस को प्रोफाइल डेटाबेस की फाइल्स को चेंज करना है, जो कि हमारी कहाँ पर मिल जाएगी आपको, ये डेटाबेस है इसका। एंड देन ये डेटाबेस की फाइल्स है जो कि आपको कुछ चीज़ों को चेंज करना है बस, और कुछ नहीं। और ये सब आपका सेटअप हो जाएगा। अगर आपको तभी भी नहीं है आपके पास ये प्रोजेक्ट, देन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना। और सेटअप कराना है या खुद से बनाना चाह रहे हो तो खुद से भी, अगर आपको ये फ्री में चाहिए तो आप इसको मेरे कमेंट कर देना, मैं इस साइट के ऊपर पूरा कोड ऐड कर दूंगा। फिर आप उस कोड को जाके कॉपी पेस्ट कर लेना अपने सिस्टम पर और आप इसको तब भी रन कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।